ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर का ऑन कैमरा ये कबूलनामा है कि रशिया ने ईरान को शॉर्ट टर्म के लिए अपने MiG-29 फाइटर जेट दे दिए हैं। इसके बाद Su-35 जो है जब देगा वो बात की बात है, लेकिन MiG-29 रूस ने दे दिए हैं। और यहां उन्होंने आगे एक बात और कही कि S-400 भी लगभग आ चुका है, बल्कि यूं कहूं हमें मिल गया है S-400। और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि हम चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लेने की भी बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ईरान की ताकत काफी बढ़ चुकी है। अब सुनिए इनका बयान, सबूत है भाई। लोग बोलेंगे ना भाई अपने मन से, देखिए। MiG-29 رسیده به ایران، شیراز سوخ 35 هم داره میاد مستمر. HQ-9 هم الحمدلله مفصل داره میاد. S-400 هم داره میاد که اومده. دارن کارا رو انجام میدن. ببینید اینکه اینا وقتی شما داشته باشید اینا عهد زبان قدرت میفهمن. برو هر غلطی میخوای بکنی بکن. موضع بگیریم. بگید آقا ببین اصلا همین به اعتقاد من توافق قاهره در آستانه‌ای که میخوان اسنپ بک رو فعال کنن برای ما کارت پیروزی دیگه. ببین همش این نباید منفی نگاه کرد که اینجا من وقتی تو کمیسیون بودم به عکس خیلی که موضع گرفتم من گفتم که اگر شما فقط روی قاهره بیستی و مذاکره با اروپا و آمریکا نداشته باشید من تایید میکنم. چند مصاحبه सुन लिया आपने। देखिए इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट का भी प्रूफ आपको दे रहा हूं। इजराइल के अखबार ने भी छाप दिया है। नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान का अखबार, इसने भी छाप दिया है। यानी ईरान पूरी तरह से इस वक्त जंग के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को कंट्रोल करने के लिए मैंने सब कुछ किया और वो मेरी टॉप प्रायोरिटी है। सुपर पावर अमेरिका और उसका मेन फोकस है ईरान को काबू रखना, कंट्रोल रखना। सुनिए, सुपर पावर ट्रंप ने कहा कि मैंने ऑफर किया फुल कोऑपरेशन ईरान को। तवज्जो दीजिए, क्या सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ट्रंप ने कहा, दिखाऊंगा भी। ट्रंप ने कहा कि मैंने फुल कोऑपरेशन ईरान को ऑफर किया, ईरान ने ठुकरा दिया। आज उसके जनरल कमांडर कहां हैं? सब मारे गए। तो ये है ईरान और ये है अमेरिका। यानी अमेरिका के आगे ईरान नहीं झुका। अरे झुकना तो दूर, ट्रंप कह रहा है कि दोस्ती कर लो, ठुकरा दिया ईरान ने। तो यहां सफेद सुअर कह रहा है कि हमने तमाम जनरलों को मिटा दिया। ये रहा सबूत, ये रहा बयान, शेयर कीजिएगा। In my first term, I've made containing these threats a top priority, starting with the nation of Iran. My position is very simple. The world's #1 sponsor of terror can never be allowed to possess the most dangerous weapon. That's why shortly after taking office, I sent the so-called Supreme Leader a letter making a generous offer. I extended a pledge of full cooperation in exchange for a suspension of Iran's nuclear program. The regime's answer was to continue their constant threats to their neighbors and U.S. interests throughout the region and some great countries that are right nearby. Today, many of Iran's former... इसी वीडियो में टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के बहुत सवाल थे मार्केट वॉल्व को लेकर। भाई ये हो रहा है, भाई वो हो रहा है। और मैं आपको याद दिलाऊंगा, भैया मार्केट वॉल्व इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यूज कीजिए, डाउनलोड कीजिए। आगे वीडियो में और भी जानकारी आज नहीं देने वाला हूं। अब यूएन के अंदर कई देशों की मीटिंग हुई है, तस्वीर देखिए। कतर के विदेश मंत्री से ईरान के विदेश मंत्री ने यूएन की मीटिंग के दौरान अमेरिका में मुलाकात की। कई मुद्दों पर, मिडिल ईस्ट के हालात पर उन्होंने चर्चा की। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अमेरिका को इशारा करते हुए कहा कि हम उनसे बात नहीं कर सकते जो हमें बुली करना चाहते हैं, और अगर हम इंसान हैं, यानी आप इंसान हैं, जस्टिस चाहते हैं, ईमानदारी से बात करना चाहते हैं, तो फिर जंग नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए। वहीं ईरान ने अपने यूरेनियम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारा एनरिच यूरेनियम जो है मलबे में दबा हुआ है, उसका एक्सेस नहीं दिया जा सकता। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड ने सोशल मीडिया पर, एक्स पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम पर प्रेशर बनाया जा रहा है
कि हम अपनी मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर कर दें। यानी ये वैसा है कि इजराइल के आगे हथियार डाल देना और अपने आप को कमजोर कर लेना। ऐसा हो नहीं सकता, इसको कबूल नहीं किया जाएगा। आप समझ रहे हैं दोस्तों, ईरान की ताकत इतनी है कि अब सबकी फटी पड़ी है कि ईरान की मिसाइल हम तक ना आ जाए, हम तक ना आ जाए। और कल तक इसी ईरान के ड्रोन पर, हथियारों पर यही देश मजाक उड़ाते थे, आज फट के 4 है। हजरत मोहतरम, ये तो गंदे आशिक होते हैं ऐसे। मतलब अगर मना कर दे कि भाई मुझे तुमसे नहीं बात करनी है, तुमसे रिलेशन में नहीं आना है, तुमसे मुझे प्यार नहीं है, तुमसे मुझे दोस्ती भी नहीं रखनी है, थू, ऐसे करके कोई मुड़ जाए तो सामने वाले का ईगो हर्ट नहीं हो जाता है। फिर वो पूरे मोहल्ले में अपना दादागिरी चलाता है। उससे कह देना अगर मोहल्ले में सही से रहना तो मुझसे बात करे, मेरे से सेटिंग करे, मेरे साथ रिलेशन में आए। अब पूरा मोहल्ला लग जाता, हाँ यार भाई, क्योंकि मोहल्ला उसको अपना बाप मानता है, दादा मानता है। ऐसा ही जर्मनी ने किया। जर्मनी ने कहा ईरान से कि ईरान इस वक्त अपनी तमाम परमाणु की जानकारी, परमाणु साइट्स की जानकारी IAEA को दे दे और इसी वक्त अमेरिका से बातचीत शुरू कर दे। डायरेक्ट आगे में बात। एक तरफ अमेरिका ये कहता है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि हमें ईरान से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरों से कहलवा रहा है बात करवा दो यार, बात करवा दो प्लीज, बात करवा दो। और जब ईरान कहता है बात नहीं करनी है तो कहता है हम बात ही नहीं करना चाहते। ट्रंप कहता है हमें बात नहीं करनी है, दूसरों से कहता है करवाओ यार, बात करवाओ हमारी। वहीं IAEA के चीफ ने ऐलान किया है कि हमारे न्यूक्लियर इंस्पेक्टर ईरान जा रहे हैं जांच के लिए। सवाल यह है कि ईरान सामने मना कर रहा है ऑन रिकॉर्ड कि भैया हम जांच नहीं होने देंगे, और पीछे वो IAEA के इंस्पेक्टर्स को आने भी दे रहा है। तो ये ईरान कर क्या रहा है? मतलब जनता से झूठ बोल रहा है या मतलब आगे बढ़ते हैं। देश का हाल क्या है, कैसा है, किसी से छुपा नहीं है। जिसके पास ससुराल नौकरी है उसकी सैलरी कम है, और जिनके पास नहीं है उनकी जिंदगी वैसे ही झंड है। करें तो करें क्या? अच्छी अच्छी नौकरी करने वाले जितना भी कमा रहे हैं, महंगाई की वजह से भैया कम पड़ रही है तनख्वाह, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग दूसरा भी काम तलाशते हैं, यार कोई और काम मिल जाए, कोई और तरीका मिल जाए, ज्यादा पैसा कमा लें, थोड़ा यार साइड से कुछ कमा लें, खर्चा पानी तो निकल जाए। लोग अक्सर मुझसे ऐसे पूछते थे भाई कोई तरीका है। अब भाई कोई जेन्युइन तरीका हो तब बताऊं ना। लंबे समय के बाद एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी हलाल तरीका, पूरी रिसर्च के बाद। शेयर मार्केट बहुत सुना था भाई मैंने, दिमाग भी बहुत लगाया मैंने। अब एक ऐप है मार्केट वॉल्फ नाम से, हलाल तरीका है दोस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट वॉल्फ जो ऐप है, ये सेबी से रजिस्टर्ड ऐप है, जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। सोचा आप लोगों को भी बता दूं भैया, फायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और थोड़ा इतना सा दिमाग लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए मैंने यहां पर पिन डालकर लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कर दिया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाएगा जो बाजार में चल रहा है, और आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। अब जो दूसरी एप्स हैं वो कहती हैं भैया आप इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतना करो, ज्यादा करो, है ना। यहां पर मजेदारी की बात ये, कम से कम अमाउंट आप इन्वेस्ट करके काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब जो लोगों को टेंशन होती है यार नुकसान हो गया तो क्या करेंगे हम, पूरे देश का नुकसान है भाई, उधर भी ध्यान दे लो। यहां 1500 में इतना सोच रहे हो, लेकिन इसमें मैं तरीका बताता हूं। इस ऐप की एक और खासियत फीचर ये है कि एक लेवल पर जब आपका लॉस अगर होने लगा तो भाई अपने आप आसान जबान में कट लग जाएगा, फौरन स्टॉप हो जाएगा। जब आपके लॉस के लिमिट पर कट लगेगा तो इसका मतलब यह है नुकसान नहीं आपका, तो फायदा ही फायदा है। यानी ससुरा नुकसान होना नहीं है और फायदा होगा तो मजे ही मजे। अब इससे बड़ी बात यह कि मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है
वो तमाम मार्केट से सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम वक्त में। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अब बच्चे की जान लोगे क्या? आप यहां पर सब कमोडिटीज भी यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पे भी बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 से रात 12 बजे। कमाल की बात यह है कि ये मार्केट वॉल्फ ऐप आपको रिकमेंडेशन देगा कि भैया इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, अकल का इस्तेमाल करो, लगाओ। लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये ऐप कोई हल्की फुल्की नहीं है। 2 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया पीछे मत रहो, जिंदगी में कभी तो आगे बढ़ो, जल्दी जाओ, डाउनलोड करो। इस ऐप का लिंक और डिटेल मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूं। जाइए, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइए। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान को बेकार कर दिया है, वो बुली था मिडिल ईस्ट का। बताइए, पूरी दुनिया के लिए, यहां तक कि भारत के लिए भी बुली डोनाल्ड ट्रंप है। ये चीन के लिए बुली यही है, वेनेजुएला के लिए बुली अमेरिका है, खुद रशिया के लिए बुली अमेरिका है। कितने देश गिनाऊं आपको भाई, ये अमेरिका है सिर्फ बुली। मिडिल ईस्ट में आज तक ईरान ने रिकॉर्ड उठा के देखिए, किसी पर हमला नहीं किया, किसी से जबरदस्ती की लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ता है ही नहीं भाई वो। लेकिन क्योंकि ताकतवर है, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, तो वो एक तरफा खुला इल्जाम लगा रहा है कि हाँ मिडिल ईस्ट का बुली यही था। हजरात, IAEA दोबारा से ईरान में आग लगाने को तैयार है, लेकिन ये चमन चौरसिया ईरान वाले समझ ही नहीं, ईरान की जो चू सरकार है समझ ही नहीं रही है। भैया IAEA ने पता है क्या कह दिया? IAEA के चीफ ने कहा कि ईरान ने हमें एक्सेस दे दिया है, हम ईरान के परमाणु साइट्स की जांच शुरू कर चुके हैं। बताइए, फ्रंट पर आकर ईरान कह रहा है कि नहीं हम जांच नहीं होने देंगे। इधर जो है मामू जी पहुंच के वहां जांच कर रहे हैं। और IAEA के चीफ ने कहा कि ईरान के एनरिच यूरेनियम तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं और ईरान 90% यूरेनियम एनरिच कर सकता है, वो सालों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि कुछ हफ्तों में। ये वही वाली बात आ गई जो IAEA ने पहले किया था, 12 डेज वॉर से पहले बार बार ऐसे बयान दिया था, अरे ईरान परमाणु बना सकता है, अरे ईरान के पास परमाणु है, अरे ईरान का यूरेनियम इतना है कि 3 दिन में परमाणु बना लेगा। उसके बाद जब इजराइल अमेरिका ने हमला कर दिया तो इसी IAEA ने कहा नहीं, हमने तो ऐसा कहा नहीं था, हमारा तो मतलब, हमने कहा था बना सकता है, हो सकता है, बना थोड़ी ना रहा था, कोई सबूत थोड़ी ना है। बस दिमाग पे जोर डालिए और समझने की कोशिश कीजिए। हजरात मोहतरम, जरा इस पोस्ट को समझ लीजिएगा, बहुत तगड़ी जानकारी है। ईरान जो है अपनी मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स को दोबारा से शुरू कर चुका है। जी हाँ, जो ईरान के मिसाइल साइट्स को उड़ाया था इजराइल ने, ईरान ने लगभग उसको दोबारा बना लिया है और कहा जा रहा है कि चाइना से वो बहुत कुछ जो है मिसाइल के पार्ट्स खरीद सकता है और अपनी इस मिसाइल साइट्स को शुरू कर सकता है। भैया ईरान ने UN के अंदर बहुत बड़ी बात कह दी। राष्ट्रपति ने कहा कि ना हम परमाणु बना रहे थे, ना हमारा परमाणु बनाने का इरादा है, ना हम आगे बनाएंगे। ईरान का हमेशा प्लान ये रहा है कि मिडिल ईस्ट में परमाणु ना हो और हमारे यहां तो सुप्रीम लीडर का फतवा है कि हमारे पास परमाणु नहीं होना चाहिए। हजरात, आप ये देखिए, जो देश खुद मुस्लिम देश ईरान को गरियाते हैं, वही ईरान हर मुस्लिम देश के लिए सामने आ जाता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ईरान के राष्ट्रपति ने UN में खड़े होकर कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत अच्छा कदम है, वेल डन। और इसके साथ उन्होंने ये कहा
कि और भी देशों को साथ आना चाहिए। और उन्होंने कहा गाजा के अंदर इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, इजराइल को इसी वक्त पीछे धकेलना होगा, इजराइल को ये हमले आतंकी रोकने होंगे। हजरात, ये कौन करता? ये ईरान ही कर सकता था। ईरान के राष्ट्रपति ने, ये तस्वीर देखिए, ये खास तौर से एक क्लिप आपको दिखा रहा हूं। ईरान के राष्ट्रपति ने उन बच्चों को, उन बेटियों को, उन नन्हे मुन्ने बच्चों को दिखाया जो इजराइल के आतंकी हमले में मारे गए। दोस्तों, ये गाजा के नहीं, ये ईरान के लोग थे। जी हां, इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया उसमें जो सिविलियंस मारे गए, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने उनकी तस्वीर यूएन के अंदर ही दिखा दी कि देखिए ये बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे इजराइल ने हमला करके कत्ल कर दिए हैं। यही वो गजा में कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा, जिस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया कि चाइना इंडोनेशिया से इतना क्रूड ऑयल ले रहा है जितना इंडोनेशिया बनाता भी नहीं है। रिपोर्ट यह आई है कि ईरान इंडोनेशिया का नाम इस्तेमाल करके, इंडोनेशिया का नाम टैग लगाकर अपना क्रूड ऑयल चीन को भेज रहा है। फाइनली जो खबर मैंने 3 दिन पहले बताई थी, आइए अब उसका सबूत दिखा देता हूं। ईरान और रूस के बीच बेहतरीन डील हो गई है, परमाणु डील। ईरान के अंदर बनाएंगे 8 छोटे छोटे परमाणु प्लांट बनाएगा रूस, और दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। अमेरिका के अंदर ईरान और फ्रांस की मुलाकात हुई है, देखिए, जहां पर दोनों के बीच कोई डील नहीं हुई। ईरान अपनी अकड़ में अकड़ा रहा और साफ कहा हम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं छोड़ेंगे और अपने परमाणु प्लांट चालू रखेंगे। अमेरिका की हम जबरदस्ती कोई एक तरफा शर्त नहीं मानेंगे। फ्रांस ने सामने से कहा कि हम तुम पर पाबंदी लगाएंगे। पाबंदियों की धमकी इमैनुअल मैक्रोन ने दी। ईरान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ यूं मुलाकात दोनों की खट्टी खट्टी रही। हजरात मोहतरम, मैं बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूं, जो प्रॉब्लम आ रही थी मार्केट वॉल्फ ऐप को डाउनलोड करने के बाद, लोग कह रहे थे भाई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, कोई कह रहा था भाई हमारा लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर यह है अब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आप इस जीमेल पर अपनी शिकायत बता सकते हैं, जीमेल पर अपने प्रॉब्लम्स, और जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ऐप के अंदर उसका स्क्रीनशॉट लेकर मार्केट वॉल्फ के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं और वहां से आपको टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा पूरी तरह से। आप बेफिक्र रहिए, मार्केट वॉल्फ आपकी पूरी तरह से हेल्प करने को आगे आएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि भैया ऐसी वैसी ऐप होती तो मैं आपको बताता भी नहीं। भाई 2.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं उसके, 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने फॉलो कर लिया है, यूज़ कर रहे हैं, उनको फ़ायदा भी हो रहा है, लोग वीडियो में मेरी कमेंट भी कर रहे हैं, तो बेनिफिट है, आप भी यूज़ कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जीमेल आईडी मैंने आपको दे दिया है। ईरान के जनरल ने साफ कह दिया है कि इजराइल अमेरिका और नेटो की मदद के बिना, उसके अप्रूवल के बिना जंग नहीं छेड़ सकता। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर, अगर कोई ऐरा गहरा होता तो मैं खुद कवर न करता। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में कह दिया कि हमारी अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज सब कुछ सलामत है, बिल्कुल। और अगर इजराइल ने दोबारा हमला किया तो हम बहुत मैसिव जवाब देंगे और बड़ी तबाही मचाएंगे। روزا سر زدید به شهرهای موشکی؟ اون روزا به شهرهای موشکی سر نزدیم، نه. اصلا من چون کارهای البته مرتب با بچه‌ها در ارتباط بودیم و به لحظه در ارتباط بودیم و کاراشون رو دنبال می‌کردیم، ولی چون ما کار دیگه‌ای هم داشتیم، نه. من بیشتر بعدش چی؟ بعد جنگ چی؟ چرا بعد جنگ دیگه بله دنبال کردیم. اینا وضعیت‌ها چجوری بود؟ خب واقعا رویاشون ای که من میگم یه ذره اطلاعات چیز بدید، نه محرمانه بدید. نه واقعا میگم که من به شما عرض میکنم ما امروز الحمدلله وضعیت آفندی ما و قدرت ما و قدرت آتیش ما، باز به شما گفتم، هم در حوزه تکنیک و تاکتیک. उधर ईरान के ऑयल मिनिस्टर ने कह दिया कि अमेरिका, यूएन और ये सब जो हम पर पाबंदी लगा रहे हैं ना, इनकी पाबंदियों से हमारे और चीन के बीच जो एक्सपोर्ट चल रहा है, हम चीन को तेल भेज रहे हैं, क्रूड ऑयल भेज रहे हैं, उसमें कोई गिरावट नहीं आएगी। उधर दोस्तों सबसे बड़ी खबर,
ईरान ने कर दिया खेल। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर के जरिए देखिए, यह बयान है उनका और इसी के अंदर एक वीडियो है। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर आपकी स्क्रीन पर हैं, ये इमाम है और इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा कि हमने जो इजराइल है उसके अंदर उस परमाणु प्लांट जो है डिमोना, उसकी तस्वीर जारी कर दी। जी हाँ, शुरुआत में ही जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इजराइल का जो परमाणु प्लांट है डिमोना, उसके अंदर की तस्वीर है। अल्लाह अकबर। ईरान भी खतरनाक खेल खेल रहा है भाई, मूसाद से 2 कदम आगे रहने की कोशिश है और ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान ने सिर्फ डिमोना नहीं, डिमोना के जो डॉक्यूमेंट्स है और दावा किया है कि ईरान कह रहा है कि इजराइल जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो काफी खतरनाक है, इंसानियत के खिलाफ है, वो अजीब तरह के हथियार बना रहा है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। और आज हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, असल में ये खतरनाक काम कर रहा है इजराइल। सिर्फ अंदर के नहीं, बाहर, डिमोना के बाहर की भी तस्वीर ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर के द्वारा जारी कर दी गई है। सोचिए, जो दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है, 2 मिनट में उसको ईरान ने पानी पिला दिया, उसकी ही तमाम तस्वीरें जारी कर दी। जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में कह दिया, बल्कि ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने यह तक कह दिया कि आपके यहां खतरनाक लेवल पर काम करने वाले जो लोग हैं, आपके ऑफिसर, वो पैसे के लिए हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो बैठकर बातचीत करो और जो तुम्हारे मसले चल रहे हैं सुलझा लो। हजरात, मजा तो तब आया जब ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने एक और तस्वीर जारी कर दी। पर्सनल तस्वीर किसकी? IAEA के चीफ की, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान ने कहा कि खुद इजराइल यानी मूसाद, जो IAEA के चीफ हैं, उनकी जासूसी कर रहा है। भाई, उनकी पर्सनल तस्वीर, उनके बच्चों के साथ की तस्वीर, पत्नी के साथ की तस्वीर, गर्लफ्रेंड के साथ की तस्वीर, उनके स्कूल की तस्वीर, तमाम चीजें ईरान ने जारी करके क्लियर कह दिया है कि IAEA के जो ये चीफ हैं, इनकी जासूसी खुद इजराइल कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान आया कि इजराइल का प्लान था कि वो हमारे ईरान के अंदर लोगों को भड़काए, लेकिन इजराइल पूरी तरह से फेल हुआ और मुंह तोड़ उसको जवाब मिला। हम परमाणु नहीं बनाएंगे, ना हमें जरूरत है, ना हमें बनाना है, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट हम नहीं बंद करेंगे, हम यूरेनियम बनाते रहेंगे। साफ साफ इसी आदमी ने, जिसने 12 दिन की जंग में इजराइल को पानी पिला दिया, हाँ, उसने साफ तौर से कह दिया कि हम ना झुकेंगे, ना हम सरेंडर करेंगे, ना हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे और हम किसी भी तरह से किसी के दबाव में नहीं आएंगे। उधर अमेरिका के अंदर एक बार फिर से IAEA के चीफ से मुलाकात की है ईरान के विदेश मंत्री ने। हजरात, इसी के साथ आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड मार्केट वॉल्व को लोग कर चुके हैं, ऐप को कर चुके हैं। आप भी भैया काहे का इंतजार कर रहे हो? सारी दुनिया जो है, सारा देश के बहुत सारे लोग मार्केट वॉल्व को यूज करना शुरू कर चुके हैं। आज से ही आप ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए, थोड़ी हिम्मत कीजिए, हराम नहीं है भाई। के अंदर किस तरह से क्या होना है वो मैं आपको बता चुका हूं और बेनिफिट भी लोगों को हो रहा है, तो भैया इतना इंतजार काहे कर रहे हैं? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। हजरात, ईरान के लिए बहुत बुरी खबर, ईरान की करेंसी इतिहास में सबसे ज्यादा नीचे आ चुकी है। $1 10,74,000 रियाल पहुंच चुका है। यह हालात ईरान के इतने बदतर हैं कि इतिहास में कभी इतने बदतर न थे। ईरान स्पेशल रिपोर्ट में आज अभी के लिए इतना ही। बहुत डिटेल में मैंने आपको खबरें दी हैं। आपसे रोज मैं कहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइए। फोन आपके पास 2 हैं, लेकिन एक फोन में सब्सक्राइब किए हैं ना, दूसरे फोन में भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, ये बात अलग है कि आप पतली कमर वाली लड़कियों को देख के, जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उसको देख के आप फॉलो करते हैं उन लोगों को। मैं वो काम तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी चीज, मेरा वो कंटेंट भी नहीं है। मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले और जो हम जानकारी आपको देते हैं वो भविष्य में भी आपके काम आती है।
तो रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को भैया सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।